देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की सूची आप देखेंगे तो उसमें पटना एयरपोर्ट का नाम आपको दिख ही जाएगा। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर हमेशा सवाल उठता आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भी जो है इस पर सवाल उठाया था। संसद में वह चीख कर बोल रहे थे कि पटना एयरपोर्ट को के रनवे को कब सुधार किया जाएगा। तमाम परेशानी कठिनाइयां जो है वो बता रहे थे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, पटना एयरपोर्ट पर काफी सवाल उठता है कि पटना एयरपोर्ट एक तो सघन इलाके में है, रनवे छोटा है, बगल में जो है बुचल खाना है, मछली मीट मुर्गा सब बिकता है, या फिर बगल में चिड़ियाघर है। क्या कहना है सर? अहमदाबाद में जिस तरह से विमान हादसा हुआ है, तो आने वाले समय में पटना में भी क्या देखने को मिल सकता है? नहीं नहीं, हो ही सकता है। और हादसा यहाँ हुआ भी था सन 2000 में, आपको याद भी होगा। 25 साल पहले एक विमान पटना से टेक ऑफ करने के बाद गर्दनी बाग में क्रैश कर गया था और उसमें काफी लोग मरे थे और विमान का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत समय तक वहां पर रहा था गिरा हुआ, जिसको देखने के लिए गांव से मतलब लोग आते थे। वो एक मतलब देखने की चीज हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पटना हवाई अड्डा में नहीं हो सकता है। और देखिए, सही कहा आपने, पटना हवाई अड्डा एक तो देखिए बिल्कुल सघन क्षेत्र में, यदि वहाँ कोई दुर्घटना होती है तो आसपास तो बहुत घनी आबादी है। तो वही वाला जैसे अभी अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर हवाई जहाज गिर गया, वही यहाँ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, दूसरी बात जो आपने कहा कि बूचड़ खाना है, ये है वो है, तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत पक्षी मंडराते रहते हैं और पक्षियों से टकराना जो होता है, जिसको बर्ड हिट कहते हैं, वो विमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। क्योंकि पक्षी तो ऐसे ही रहता है साइज में बहुत छोटा, लेकिन यदि वो उल्टी दिशा से आता रहता है तो उसकी पूरी जो गति रहती है, यदि विज्ञान के विद्यार्थी समझेंगे कि पूरा उस मास के साथ उसका पूरा स्पीड का गुणनफल हो जाता है, तो वो एक तरह का बहुत जोर से धक्का लगता है विमान के इंजन को और उससे विमान के क्रैश होने की बहुत संभावना रहती है। बर्ड हिट में दुनिया भर में विमान दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह होती है पक्षियों का टकराना। तो इसलिए वो बात तो है खतरा। और अभी एक नया हवाई अड्डा बनने की बात है, वो पटना शहर से थोड़ा बाहर है, बिहटा में है। लेकिन अब हवाई अड्डा तो रातों रात नहीं बन जाएगा, उसमें कुछ साल लगेंगे और इसकी मांग हो रही है। तो अभी देखिए, जो पटना में है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, उसको लेकर चिंता होती है। लेकिन रूडी जी ने सिर्फ मांग ही की, कुछ करवाया तो नहीं, है ना। खुद रूडी जो है वो मतलब पेशेवर पायलट है, बीजे हवाई जहाज उड़ा भी देते हैं। अभी एयर शो भी हुआ था पटना में, तो उन्होंने उसमें विमान उड़ाया था। लेकिन ये लोग, अब इनकी इतने दिनों से सरकार है तब भी ये कुछ करा नहीं सकते। तो फिर राजपूत वोट बैंक, खाली राजपूताना वोट बैंक में सनमारी से तो काम नहीं होता है ना जी। सर, नाम भी दिया गया है पटना का इंटरनेशनल हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन यहाँ से विदेशों की उड़ानें जो हैं वाया जाती हैं। हवाई जाती है, वाया सही कहा जाती आपने है। उस हिसाब से तो लगता है मुझे गया का हवाई अड्डा बिहार में अकेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कम से कम वहां से सीधी उड़ान बैंकॉक के लिए है। तो वो बात है। तो अभी तो पटना को तरक्की करने में तो बहुत समय है। देखिए, मैं एक बार ऐसे हिथ्रो हवाई अड्डा गया था ट्रेनिंग के समय, लंदन में, दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में है। तो वहां तो लगता है कि पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। इतना बड़ा हवाई अड्डा है कि उसके सामने तो पटना हवाई अड्डा सब मतलब खिलौने के जैसा लगता रहता है। तो वहां तक पहुंचने में, मतलब वर्ल्ड क्लास होने में, तो अभी आपको जमाना लग जाएगा जी। तो वाही जो लूटा जा रहा है कि टर्मिनल को हमने बढ़ा दिया, नया टर्मिनल बन गया है, रनवे लेकिन अभी तक छोटा है। सर, इस पर आखिर वही कब बात, सोचेगी वही सरकार? क्या बड़ा विमान हादसा हो देखिए जाएगा उसके देखिए बाद? सरकार के वो सब प्राथमिकता में रहता ही नहीं है। सरकार जो है वो बाहर का जो मेकअप करने में और बाहर के इसमें ज्यादा विश्वास करती है। आपने सही कहा, रनवे जो होता है, हवाई पट्टी जो होती है जिससे विमान टेक ऑफ करता है और जिस पर लैंड करता है, उसको सही होना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कि आप टर्मिनल बढ़ा रहे हैं और गेट बढ़ा रहे हैं और क्या क्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार को शॉर्टकट लगता है। अब इसी में मोदी जी एकदम धूमधाम से उद्घाटन करेंगे, उसी में करोड़ों रुपया विज्ञापन पर खर्च हो जाएगा। बिहार वासियों को कहा जाएगा इतना बड़ा सौगात दे दिया मोदी ने, बिहार वाले उसी में गदगद हो जाएंगे। तो ये सब तो एक तरह का झुंझुना होता है, लॉलीपॉप होता है जी। सर, एक अंतिम सवाल होगा। बिहटा एयरपोर्ट के नाम को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है, खूब आवाजें उठी हैं। लोग इस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि भाई पटना एयरपोर्ट को दुरुस्त कीजिए? कोई कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हवाई अड्डा होना चाहिए, देखिए कोई बिहार सरस्वती जी का नाम बिहार ले की रहा तो है। मानसिकता इतनी सड़ गई है बिहारियों की कि बिहारी लोगों ने महापुरुषों को भी जाति में बांट दिया है ना। इसलिए सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, राजपूतों की मांग है कि कुंवर सिंह हवाई अड्डा हो बिहटा का, भूमिहारों की मांग है कि सहजानंद सरस्वती हवाई अड्डा हो, है ना। मुसलमानों की मांग है कि मजहरुल हक हवाई अड्डा हो, है ना। अत्यंत पिछड़ी जाति वाले कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर हवाई अड्डा हो। कल कोई दलित मांग कर देगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा हो।
तो यहाँ तो महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया गया है और सब चीज को लोग जाति वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं, जो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कम से कम महापुरुषों को तो इस तरह से जाति में नहीं बांटना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों में लोग व्यस्त है, इसी में वोट बैंक की राजनीति होगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे इस तरह की मांग बढ़ती जाएगी। इसी मांग में अब तक, मैं खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ, अब तक दरभंगा हवाई अड्डे का नाम नहीं पड़ा है, कई साल हो गए हैं, क्योंकि कोई मांग कर रहा है कि महाराजा कामेश्वर सिंह हवाई अड्डा दरभंगा हो, कोई मांग कर रहा है महाकवि विद्यापति हवाई अड्डा हो, तो वो अभी उसका नामकरण ही नहीं हुआ है। तो ये सब बातें राजनीति में उलझ जाती हैं, लेकिन हवाई अड्डा के नाम से ज्यादा उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। जी चलिए, तो अहमदाबाद विमान क्रैश के बाद अब पटना एयरपोर्ट की भी चर्चा जो है होने लगी है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट का रनवे कब सुधरेगा, क्या सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है और क्या बड़ा विमान हादसा भी पटना में हो सकता है। आपके नजरिए से क्या है, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।